इस वीडियो में विद्यार्थियों को वृत्त संबंधी प्रमेयों पर आधारित आकृतियों से मान ज्ञात करने वाले छोटे छोटे प्रश्नों को हल करना सिखाया जाएगा। आपकी परीक्षाओं में बहुविकल्पीय और अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर हेतु छोटे छोटे आकृति आधारित प्रश्न आपको दिए जाते हैं, जहां पर अज्ञात राशियों को आपको निकालने के लिए कहा जाता है। ऐसे ही प्रमुख छोटे छोटे प्रश्नों को हल करना विद्यार्थियों को सिखाएंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि उन्हें अपनी कॉपी पर इन संबंधित प्रश्नों के लिए कितना लिखना होता है, क्योंकि प्रश्न 1 या 2 नंबर के जब हों तो उनमें बहुत अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। हमको कम से कम सटीक शब्दों में अपनी बात को रखना चाहिए, लिखना चाहिए, जिससे कि पूरे प्राप्तांक विद्यार्थियों को प्राप्त हो सकें। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, निम्न आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि फर्स्ट पार्ट में आपको आकृति दी गई है, यहाँ x का मान अर्थात BDC कोण आपको ज्ञात करना है और AOC कोण आपको दिया गया है। विद्यार्थियों, वृत्त संबंधी प्रश्नों में जब आप उनका हल निकालने के लिए शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले ध्यान दें कि जो दिया गया है वह किस प्रकार का है या वृत्त में कौन सी रचना बनी हुई है, जिससे हम संबंधित प्रमेय का पता लगा सकें। तो देखिए, कोण AOC दिया गया है, जो कि चाप AC द्वारा केंद्र पर बना कोण है। नंबर 1 बात। दूसरी बात, ज्ञात क्या करना है? BDC हमको ज्ञात करना है, जो कि चाप BC द्वारा केंद्र पर बना है, परिध पर बना है। चाप BC द्वारा देखिए परिध पर बना। ये देखो, BC हिस्सा छोड़ दो, तो जब BC हिस्सा छोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? शेष परिध। BC चाप द्वारा शेष परिध पर जो कोण बना, ये हमसे पूछा गया है। तो जब शेष परिध का कोण पूछा गया तो हम एक बार चेक करें कि BC द्वारा जो केंद्र पर कोण बन रहा है, क्या हमको पता हो सकता है? तो जवाब है, बिल्कुल पता हो सकता है, क्योंकि ये 130 अंश का कोण और यह कोण दोनों ही रैखिक युग्म बना रहे हैं। AOB क्या है? वृत्त का व्यास है। तो हम लिखेंगे, चूंकि AB व्यास है, इसलिए कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 180 अंश, ब्रैकेट में लिख देंगे, रैखिक युग्म बना रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, 130 प्लस कोण BOC बराबर 180 अंश। 130 का पक्षांतर करेंगे, ये उधर घट जाएगा, तो कोण BOC बराबर 180 में 130 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 50 अंश। अब जो BOC आया वो क्या है? BC चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण। और हमको निकालना क्या है? BDC। तो BOC और BDC में जो प्रमेय सूत्र बनाती है वह सूत्र लिखते हैं। तो लिखेंगे क्या? चूंकि कोण BOC बराबर 2 कोण BDC। नियम क्या है? चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दूना होता है। ये हमने कारण लिख दिया। तो BOC हमारे पास है 50 अंश बराबर 2 कोण BDC। तो कोण BDC के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 का भाग लगाना पड़ेगा, 25 अंश। BDC बराबर 25 अंश। तो यही आपका उत्तर हो गया और प्रश्न कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार अब देखते हैं अगला सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट का फिगर देखिए, आपको दिया गया है। इस फिगर को जब आप ध्यान से देखते हैं तो क्या पाते हैं? कोण ABC ज्ञात करना है। जरा ध्यान दीजिए, क्या ज्ञात करना है? कोण ABC ज्ञात करना है। तो ABC को अगर चाप के संदर्भ देखना चाहें तो ADC ये दीर्घ चाप द्वारा
शेष परिधि पर बना कोण ABC है। तो अगर यही प्रमेय आप लगाना चाहें जो प्रश्न संख्या 1 में लगाई है, तो आप लगा सकते हैं कि इस कोण की जो अज्ञात कोण की स्टाइल ऐसे है, अर्थात ये कोण अगर आपको पता चल जाए, ये क्या है, बृहत कोण, तो फिर आपका काम चल जाएगा, आपका ये जानकारी कर सकते हैं। और यहाँ इस प्रश्न में ये कोण आपका 80 अंश दिया गया है। फिगर बनाते समय छूट गया था, कोण AOC 80 दिया गया है। ये कौन से चाप द्वारा है, इस चाप द्वारा है। तो आप या तो 360 से आप 80 घटा लीजिए, तो ये बृहत कोण AOC पता चल जाएगा, तब यही प्रमेय लगा दीजिए। या फिर इसका दूसरा सरल तरीका है, AOC आपको 80 दिया गया है, तो जिससे ADC निकल आएगा, AOC और ADC में नियम लग जाएगा, तो वो आ जाएगा 40 अंश। और ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। लगा करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यही आप कार्य करिए। तो लिखेंगे क्या, सेकंड पार्ट है, प्रश्नानुसार आकृति में कोण AOC बराबर 80 अंश। अब लिखेंगे क्या, चूंकि कोण AOC बराबर 2 कोण ADC, कारण वही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दूना होता है। तो अब AOC का मान रखेंगे यहाँ 80 अंश, 2 कोण ADC, तो कोण ADC 2 का भाग लग जाएगा, 40 अंश आ जाएगा। अब ये कोण ADC आ गया है 40 अंश। अब लिखेंगे चूंकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए सम्मुख कोण समपूरक होंगे। तो इसलिए कोण ABC प्लस कोण ADC बराबर 180 अंश। तो वैल्यू रख देते हैं, कोण ABC अज्ञात है और ADC है 40 अंश बराबर 180 अंश। तो x बराबर 180 माइनस 40, तो x बराबर 40 अंश। यही आपको ज्ञात करना था। तो x की वैल्यू जो ज्ञात करनी थी वो आपकी इस प्रकार निकल आती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। अब ये थर्ड पार्ट देखते हैं, ये फिगर क्या कह रहा है। तो यहाँ कहा जा रहा है, प्रश्नानुसार आकृति में BD बराबर CD तथा CD लंब AB। देखिए ये CD लंब क्या है, AB है। तो लंब का मतलब ये समकोण है, ठीक। तो जब इधर समकोण है, इधर भी कह सकते हैं समकोण है, ये चारों तरफ समकोण हो जाएगा। और BD बराबर CD है, तो BD कहाँ, ये रहा BD और ये है CD। तो जब BD और CD बराबर होंगे तो इसका मतलब इसके दोनों कोण भी बराबर होंगे, बराबर भुजाओं के सामने के कोण। तो BD और CD देखिए बराबर हैं, तो इसका मतलब BD के सामने का कोण क्या है, ये, और CD के सामने का कोण क्या है, ये पूरा कोण। ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। हालांकि इस फिगर में अभी आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको जरा एक बार देखिए, बुक से देख लेते हैं कि फिगर जो बना है, फिगर के हिसाब से नहीं लग रहा है कि BD बराबर CD है।
क्योंकि बी डी यहाँ छोटी रेखा दिख रही है और सी डी काफ़ी बड़ी रेखा दिख रही है। हाँ, अब बुक में देखिए बी डी बराबर ओ डी लिखा हुआ है, सॉरी लिखने में थोड़ी सी गलती हुई है, ये बी डी बराबर ओ डी है, तो ये बी डी बराबर ओ डी, ये ओ डी। तो जब ओ डी और ओ बी ये भी बराबर होंगे, दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और बी डी बराबर ओ डी है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि बी डी बराबर ओ डी और बराबर, जब ओ डी है तो ओ डी बराबर क्या है, ओ बी, तो त्रिज्याएं हो गया तथा ज्ञात हो गया, त्रिज्याएं तथा ज्ञात है, दोनों एक साथ हमने बातें लिख दी। तो अतः क्या कहा जा सकता है, त्रिभुज बी ओ डी समबाहु त्रिभुज है। तो जब ये बी ओ डी समबाहु त्रिभुज है तो देखिए इसके तीनों कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक, तो ये कोण कितना हो जाएगा 60, यह कोण भी हो जाएगा 60 और यह कोण भी हो जाएगा 60, तो ये कोण बी ओ डी 60 होगा। तो अब देखो बी ओ डी द्वारा केंद्र पर बना कोण है बी डी द्वारा यहाँ पर, और बी डी द्वारा शेष परिध पर बना ये कोण है, तो ये जब 60 अंश है तो ये निकल आएगा 30 अंश। ए बी वृत्त का व्यास है, तो अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, तो ये पूरा कोण ये समकोण होगा। तो जब इतना ये कोण 30 अंश निकल आया तो ये कोण 60 निकल आएगा, और जब ये कोण 60 आ गया है तो ये कोण देखिए ये लंब है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ये कोण 60 है तो ये दूसरा 30 निकल आएगा। तो इस प्रकार x कोण तुम्हारा 30 अंश आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं फिगर में कैसे आपको देखते हुए इसको लिखना है। बी ओ डी समबाहु त्रिभुज हो गया, इसलिए कोण कोण बी ओ डी बराबर 60 अंश। चूंकि कोण बी ओ डी बराबर 2 कोण बी सी डी, 60 अंश बराबर 2 कोण बी सी डी, इसलिए कोण बी सी डी बराबर 2 का भाग लग जाएगा 30 अंश। इसका कारण लिख दीजिए, चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, ऐसे भी शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो अभी आपको फिगर में देखिए ये कोण आपको प्राप्त हो गया है। अब अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, तो ए सी बी बराबर 90 अंश लिखेंगे क्या, चूंकि कोण ए सी बी बराबर 90 अंश, कारण अर्धवृत्त पर बना कोण, और जब ये 90 अंश हो गया तो इसलिए कोण ए सी डी बराबर 90 माइनस 30, ये बराबर आ गया 60 अंश। कौन सा कोण 60 अंश आ गया, ये कोण आपका 60 निकल आया, पूरा 90, तो ए सी डी ये कोण 60 अंश निकल आया। अब इस बिंदु का नाम हम यहाँ पे जरा P लिख लेते हैं। तो चूंकि सी डी ए बी पर लंब था, सी डी ए बी पर लंब था, लिखेंगे चूंकि सी डी लंब ए बी, इसलिए त्रिभुज ए पी बी ए पी सी समकोण त्रिभुज होगा। अतः समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का योग कोण सी ए पी प्लस कोण ए सी पी बराबर 90 अंश। सी ए पी एक्स है, ए सी पी 60 अंश आया, बराबर 90 अंश, तो इसलिए x बराबर 90 माइनस 60, तो x बराबर 30 अंश। ये वैल्यू आपकी कंप्लीटली आ गई, प्राप्त हो गई, और ये प्रश्न आपका पूरा हो गया। तो इस प्रकार यह प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए फोर्थ पार्ट देख लीजिए
क्या दिया गया है, कोण ACB और ABC, चूंकि लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार आकृति में कोण ABC बराबर 20 अंश और AOC ज्ञात करना है। तो देखिए जो AOC ज्ञात करना है वो काहे के द्वारा बना है, AC चाप द्वारा, और जो ABC दिया गया है वो काहे द्वारा बना है, वो भी AC चाप द्वारा। तो ये तो बिल्कुल सरल प्रश्न हो गया। चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, चाप द्वारा शेष परिध पर बना कोण। अब लिखेंगे तथा चूंकि कोण AOC बराबर 2 कोण ABC चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दूना होता है। तो अब यहाँ पे मान रख देंगे, कोण AOC बराबर 2 गुणित 20, तो ये बराबर आ गया 40 अंश। कोण AOC निकल आया 40 अंश, और यही आपको ज्ञात करना था। x की वैल्यू निकालनी थी, लिख सकते हैं x बराबर 40 अंश। कंप्लीट हो गया। अब देखिए पांचवा पार्ट, थोड़ा सा बड़ा फिगर है, ध्यान से देखेंगे, कठिन नहीं है। कोण BOD 140 दिया गया है, तो हम BAD निकाल लेंगे। यही नियम लगाकर केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दूना होता है। तो ये आपका कोण कितना आ जाएगा, 70 अंश आ जाएगा। और ये जो कोण ज्ञात करना है ये क्या है, ABCD चक्रीय चतुर्भुज का ये बहिष्कोण है। तो इसके लिए हमने आपको एक उपप्रमेय सिखाई थी। चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण सुदूर स्थित अंतःकोण के बराबर होता है या अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। x बराबर 70 अंश, सीधे सीधे आ जाएगा। तो चलिए लिखते हैं। पहला काम, क्योंकि प्रश्नानुसार आकृति में कोण BOD बराबर 2 कोण BAD चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दूना होता है। चलिए अब वैल्यू पुटअप कर दीजिए। 140 अंश बराबर 2 कोण BAD, तो कोण BAD बराबर 2 का भाग लगा दोगे तो 70 अंश आ जाएगा। अब चूंकि चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है, इसलिए सूत्र क्या बन जाएगा, कोण DCE बराबर कोण BAD। तो वैल्यू पुटअप कर देंगे। कोण DCE x है और BAD 70 अंश। तो इस प्रकार x बराबर 70 अंश आपका ये प्राप्त हो गया और प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। आगे चलते हैं। अब अगले पार्ट में देखते हैं। यहाँ पर नामकरण नहीं किया गया है, चलिए हम नामकरण कर देते हैं। A और ये B और ये ऊपर हमको C दिखाई पड़ रहा है 6th पार्ट में। तो प्रश्नानुसार आकृति में कोण OAB बराबर 40 अंश। तो देखिए ये कोण 40 अंश दिया गया है। त्रिभुज AOB यहाँ पर है इसमें, तो
तो इस त्रिभुज में हमेशा ध्यान रखिए कि ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु। चूंकि ओ ए बराबर ओ बी, तो लिखेंगे क्या, चूंकि ओ ए बराबर ओ बी त्रिज्याएं, इसलिए त्रिभुज ए ओ बी समद्विबाहु है। इसका मतलब कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ बी ए, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। तो 40 बराबर कोण ओ बी ए, या इसको हम लिख सकते हैं कोण ओ बी ए बराबर 40। अब देखो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो हम ये कोण निकाल सकते हैं। चूंकि त्रिभुज ए ओ बी में, अब कोण तुमको ए ओ बी निकालना है, तो 180 से घटा दो 40 और 40, दोनों 40 घटा दीजिए 180 से, तो 80 घट जाएंगे तो 100 अंश आ जाएगा। ये कोण आ गया आपका 100 अंश। अब फिर वही सूत्र लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि कोण ए ओ बी बराबर 2 कोण ए सी बी, नियम वही, वृत्त पर चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दूना होता है। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे, 100 बराबर 100 अंश बराबर 2 कोण ए सी बी। तो 2 कोण ए सी बी, कोण ए सी बी क्या है, x है, 2 का भाग लगा दोगे तो 50 बराबर x, इसलिए x बराबर 50 अंश। ये वैल्यू आपकी आ गई और यह प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए अगला 7वां पार्ट फिगर में दिया गया है, कोण बी डी सी दिया गया है 40 अंश, तथा कोण ए सी बी दिया गया है 35 अंश, और कोण ए बी सी को x कहा गया है, ये पूरा कोण। तो अब देखिए ए बी सी त्रिभुज में एक कोण पूछा गया है और एक कोण दिया गया है। अगर हमको ये तीसरा कोण मिल जाए तो हम जानते हैं तीनों कोणों का योग 180 अंश है, तुरंत हो जाएगा। तो अब कोण ए वाला और कोण ये डी वाला, इन पर अगर ध्यान दोगे तो ये बी सी जीवा के एक ही ओर बने हैं, अर्थात दीर्घ वृत्तखंड में बने हैं। तो ये दोनों एक ही वृत्तखंड के कोण हो जाएंगे, और प्रमेय कहती है एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो अब लिखेंगे क्या, चूंकि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण बी ए सी बराबर कोण बी डी सी। तो कोण बी ए सी बराबर बी डी सी 40 अंश है, तो यह भी कोण तुम्हारा 40 अंश आ गया। अब सीधे त्रिभुज ए बी सी का रूल लगा दीजिए, क्या लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी प्लस कोण बी ए सी प्लस कोण ए सी बी बराबर 180 अंश। ए बी सी x है, ये 40 है और ये 35 है, बराबर 180 अंश। तो x बराबर 180 माइनस 40 35 75, तो बराबर आ गया 105 अंश। x बराबर 105 अंश आ गया। यही वैल्यू आपको ज्ञात करनी थी और जो कि आपकी प्राप्त हो गई। अब अगला प्रश्न देखते हैं।